फिजिक्स के कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने आपको स्प्रिंग पे दिया था, जिसमें बोला था कि स्प्रिंग का मास m है और उसका एक एंड u वेलोसिटी से चल रहा है, तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। चलिए वो क्वेश्चन को देखते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। समझ में आएगा तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ है कि एक स्प्रिंग जिसका मास m है, इसका एंड है फिक्स है, b जो है u वैल्यू चल रहा है और मास m है। अगर आपको याद हो तो एक शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें बोला था कि जब स्प्रिंग इस तरह चलती है और उसके किसी एक एंड का वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, तो स्प्रिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स का या डिफरेंट पॉइंट्स का जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है, और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप शॉर्ट्स में जाकर उस क्वेश्चन को देख लीजिए, और उसका एक लॉन्ग सॉल्यूशन मैंने बना के भी दिया हुआ है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि स्प्रिंग जो है बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो उसमें से एक काम करते हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस पे जाते हैं और एक छोटा सा स्प्रिंग का एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी विड्थ dx है। नीट के स्टूडेंट को हो सकता है कि लगे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो आप इसका आंसर याद रख सकते हैं, परंतु सॉल्यूशन समझने में कुछ जाता नहीं, कंसेप्ट ही क्लियर होते हैं, और कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर रैंकर बनते हैं। तो वापस आते हैं, तो ये एक हमने एलिमेंट लिया जिसका x है। ये स्प्रिंग की जो टोटल लेंथ है ये मान लेते हैं l है, स्प्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो l मान लेते हैं अज्यूमिंग। तो इसकी मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m/l। ये स्प्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ होगा। तो मास ऑफ एलिमेंट जो भी हमने कंसिडर करा है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, मास ऑफ एलिमेंट ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट हो जाएगा लेमडा इंटू dx। लेमडा इसका मास पर यूनिट लेंथ है और लेंथ इसकी dx है, तो इतना इसका मास हो जाएगा। और ये जो एलिमेंट है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर इसकी वेलोसिटी निकालें तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी वेलोसिटी होगी, अगर इस एंड की u है, टोटल लेंथ l है, तो u/l मल्टीप्लाई बाय x, ये इसकी वेलोसिटी होगी। तो इस एलिमेंट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो काइनेटिक हो जाएगी हाफ मास ऑफ एलिमेंट दैट इज लेमडा dx मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट। इस एलिमेंट की कितनी वेलोसिटी है, स्क्वायर, तो u/l इंटू x होल स्क्वायर। तो अगर मैं इस स्प्रिंग की टोटल एनर्जी निकालूं तो इसके लिए स्प्रिंग के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर दूंगा। कितने छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर दूंगा। हर टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा और सारे टुकड़ों की काइनेटिक एनर्जी को टोटल कर दूंगा। ऐसे एक टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी मैं लिख ही चुका हूं, और जब बहुत सारे टुकड़ों की काइनेटिक एनर्जी को टोटल करा जाता है तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो वैल्यू हमें दी है लेमडा dx मल्टीप्लाई बाय u²/l² x²। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस एंड से। तो x यहाँ से शुरू हुआ है तो x 0 है, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक x कितना है, x = l है, तो 0 से l तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सोल्व करेंगे, मैं सोल्व ही कर रहा हूँ, आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/6 mu²। ये डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग का मास m है, उसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड u वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस स्प्रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² नहीं होती, 1/6 mu² होती है। और ये है उसका सॉल्यूशन। तो आप अपनी जेईई और नीट की तैयारी इसी तरीके से लगातार बनाए रखिए, और मैं लेकर आता रहूँगा इस तरह के धुआंधार कंसेप्ट आपके लिए, ताकि आप सिर्फ सेलेक्ट ना हो बल्कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आए। मेरे साथ बने रहिए।